हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बीट के शुगर फ्री लड्डू बनाते हैं और साथ में 12 ज्योतिर्लिंग में से तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की स्थापना की कथा सुनेंगे। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। तो चलिए जानते हैं कथा के अनुसार। अवंती नगरी, जिसे हम सभी आज उज्जैन नगरी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना करके अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करके शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिसके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुवत्र। वे सभी तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से अजयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशा में प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव पर विश्वास करने वाले 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। उसके बाद वे 4 ब्राह्मण बंधु महादेव जी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन चारों भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करते देखते ही ललकारते हुए बोला कि इन्हें बांधकर मार डालो। उन पर ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य की कही गई बात पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। उसने जैसे ही शिव भक्तों पर प्राण हेतु शस्त्र उठाए तो उनके द्वारा पूजित पार्थिव लिंग की जगह एक खड्डा प्रकट हो गया और तत्काल उस खड्डे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले और सज्जनों के कल्याणकर्ता भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए और उन्हीं दुष्टों से कहा कि तुझ जैसे हथियारों से ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने हुकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। ये देखकर दूषण की सेना वहां से भाग गई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध किया। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शिव ने कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण और रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए यहाँ विराजिए। तब भगवान शंकर उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान करके अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस खड्डे में स्थित हो गए और उस खड्डे की चारों और लगभग 1-1 कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये भगवान महाकाल की कहानी और हमारी रेसिपी भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं चौथा ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।